तो दोस्तों हरे कृष्णा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी आप सभी को बहुत सारी खुशियां दे। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर सुना था माघ मास आध्यात्मिक का अध्याय 6, जिसमें कंचन मलिन नाम की अप्सरा के बारे में वर्णन किया गया है। तब अप्सराएं कहने लगी कि हे रक्ष, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो ही कल्याणी तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर, धन आदित्य शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। इसलिए यह निश्चरण इसके स्नान से मेरा सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा हो गई और पवित्र पार्वती जी की सखी होकर सुख से अब निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब रत्न तुमसे कह दिया। तुम भी योनि में पड़ो और कुरूप होने के कारण सब बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास करते हो। यह सुनकर वह राक्षस कहने लगा कि भद्रे सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। अब मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं रही कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना से अनेक प्रकार के दान के लिए मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उसे जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, मैं 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस योनि में प्राप्त हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान के 3 योजनाओं तक मैंने जंतुनु ही कर दिया है। बिना अपराध की बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहने लगा। दोनों से दुखी होते हैं। अब जब आप मेरे बारे में सब कुछ जान ही गए हो तो यह भी बतलाओ कि इस दुखी रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को भी दूध देता है, बगले को नहीं देता? दैत्य कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचना मलिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में भला जल बरसाने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे दे देती हूँ, उसी से तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं भी कर चुकी हूँ। तब उसे अप्सरा ने ऐसा कहकर अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास स्नान को उसे रक्षा के अर्पित कर दिया। उस राक्षस को अर्पित कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान तिखर रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकर्षित करता हुआ शोभ्यमान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जनता है कि ही देवी, तुमने मुझे पर कितना बड़ा उपकार किया है। इतना सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर ही दिया है। अब कृपा कर मुझे ऐसी शिक्षा भी तो, ताकि मैं अब कभी भी पाप ना कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा।
राक्षस कैसी बातें सुनकर कंचना मलिन ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतो, दूसरे के गुण और देशों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस संसार का मुंह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो और भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। दैत्य जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वन से सुशोभित भड़कर कंचना मलिन को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और तब वह देवकनव ने वहां आकर कंचना मलिन पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भतार, तुमने इस राक्षस का उद्धार कर दिया है। पहले इस दुष्ट की डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, किंतु अब सब निडर होकर यह विचरण करेंगे। इस प्रकार कंचना मलिनी उसे राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रिया करते हुए शिवलोक को चली गई। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, मैंने दैत्य जी द्वारा कहा माघ स्नान सब योग व्रत और तपों का फल देने वाला, माघ मास में स्नान करने वाला स्वयं तो स्वर्ग में ही जाता ही है, उनके माता पिता और पुत्र दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 किलो की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलसी भी माघ में स्नान करता है तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगते हुए लोमश ऋषि के वचन की माघ निस्नान करने से अपने उस मुक्त हो गई थी। यह व्रता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वे कन्या किसकी थी, उनका कब और कैसे श्राप मिला, उसका नाम क्या था, ऋषि के वाक्य से कैसा विश्राम मुक्त हुई और उन्हें कहाँ पर स्नान किया, अब विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कर्म कथा के संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगति नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला चंद्रकांता की सितारा तथा सुप्रभात होते हैं, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। उसे पौधे वाली पद्मनी विशक मास की कामिनी यौवना दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग जैसे सोने के दृश्य चमकते हुए सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए उनके अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बजाते बजाते प्रवीण की ताल स्वर तथा नित्य काल का निपुण थी। गौरी बनकर चंद्र कपूर कुमकुम और सुंदर कमल से उपचार सहित पूज्य करके यह 5 कन्याएं तल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गंधधारी स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी और गाने में ली थी। तब उस समय अछोर नामक उत्पन्न तीर्थ में वेद निधि नाम की मुनि के पुत्री एपी ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल, सुदर्शनायक, विशाल छाती, सुंदर भुजा वाला, दूसरी कर्म कामदेव के समान धरण किए हुआ था। उसको देखकर यह 5 कन्याएं मुक्त हो गई और उसके रूप को यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो ऐसे कहती भी उस ब्राह्मण को मन में कामदेव का दार उत्पन्न होने लगी और फिर वह आपस में विचार करने जिंदगी के यह कौन सा हो सकता है, रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि के श्रेष्ठ पुत्र या मुनि, कोई ब्रह्मा जी ने तो इससे हमारे लिए बनाया है। ऐसा कहकर वे विचार करने लगी। जैसे पूर्व कर्म का प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गौरी जी के हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और अप्सर आपस में कि तुम्हें अथवा सबका ऐसा कहने लगी। जिस समय
उसे ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगे कि यह तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मचार्य हिरन भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहित है तब तक गंभीरता रहती है। यह विधि का पालन होता है तब तक मनुष्य स्त्री के काम रूपी बनों से विद्या नहीं जाता। यह मुझे अवश्य उन्मत्त और मुक्त कर रही है। किन गुण से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्री के मांस रक्त मल मूत्र से बने गणित और अशुद्ध शरीर में कैमिलों की सुंदरता की कल्पना करके रमना कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्ट कारक कहा है, तो जब तक यह पास आए तब तक यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। ऋषि पुत्र ने ऐसा अद्भुत कर्म देखकर वे कन्या चकित होकर डरकर चारों ओर देखने लगी और आपस में ही कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। और फिर विरह की अग्नि में जलने लगी, कहने लगी कि कांता, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमने ब्राह्मणी हमारे विरह रूप एंग्री में जलने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्र दया रहित है जो हमारा मन दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई माया भी हो? बिना किसी अपराध के हम लोग पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी यहाँ पर आप गए हो। हमें भी शीघ्र से शीघ्र वहाँ ले चलो और हमारा दुख हमारे दृश्य दे दो। सज्जन लोग किसी के हैं। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।